स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नेक्स्ट ज्ञान सेतु पर। आज का यह वीडियो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी TRE4, BSO, बिहार दरोगा, बिहार SSC, कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, ALP, टेक्नीशियन इत्यादि सभी परीक्षाओं में काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लुसेंट बुक की शुरुआत किया है, जिसमें हम लोग भूगोल भाग को कवर कर रहे हैं। भूगोल भाग में शुरुआत के टॉपिक नंबर 31 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग टॉपिक नंबर 32 से लेके 38 तक कवर करेंगे, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 142 दिया गया है। ऑब्जेक्टिव लुसेंट का यह भाग नंबर 10 है। इससे पहले 9 वीडियो आ चुका है जो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यह है ऑब्जेक्टिव लुसेंट का टॉपिक नंबर 32, जिसमें दिया गया है डेल्टा। तो डेल्टा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है नदी के विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे डेल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? तो नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? ये होता है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है? इसमें सबसे पहला ऑप्शन है नदी में बोझ की अधिक मात्रा। ये तो सही है। नेक्स्ट है मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना। ये भी सही है। नेक्स्ट है मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना। ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा, जो बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको प्रगतिशील डेल्टा माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? परित्यक्त डेल्टा, तो ये हो जाएगा आपको वांगो नदी के द्वारा। ये एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट है नर्मदा तथा तापी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? नर्मदा तथा तापी, तो ध्यान रखिएगा ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? पंजाकार, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको मिसिसिपी। कौन सा है? मिसिसिपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? चिड़िया के पर जैसा है, ध्यान रखिएगा ये जगह मिसिसिपी, ये अमेरिका में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? ये हो जाएगा चापाकार। कैसा है? ये चापाकार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यह डेल्टा कहां से प्रारंभ होता है? यह डेल्टा कहां से प्रारंभ होता है? ध्यान रखिएगा ये गौर से प्रारंभ होता है। कहां से? गौर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा नर्मदा। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। नेक्स्ट है नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना की जाती है? वृद्धावस्था में, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको डेल्टा का निर्माण करता है। और डेल्टा का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में कैसे होता है? शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में कैसे होता है? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये पर्वत पाद प्रदेश में जहां नदियां पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, वहां पर इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। रेड रिवर लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो ये नगर का नाम बताना है, ये हो जाएगा हनोई। कौन सा हो जाएगा? हनोई।
नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 33, जिसमें दिया गया है मानचित्रों पर अंकित रेखाएं। मानचित्रों पर अंकित रेखाएं, तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे भी हम लोग कवर करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा कंटूर रेखाएं। क्या कहलाती है? ये कंटूर रेखाएं कहलाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आइसोहाइट। क्या कहलाती है? आइसोहाइट। नेक्स्ट है समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं है, ये हो जाएगा आइसोपाइकनिक। नेक्स्ट है महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो समान लवणता, ये हो जाएगा आइसोहेलाइन। कौन सा हो जाएगा? आइसोहेलाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, समान मेघ आच्छादन को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान मेघ आच्छादन है, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको आइसोनेफ। कौन सा हो जाएगा? आइसोनेफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान चुंबकीय झुकाव है, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आइसोगोनल। आइसोगोनल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको आइसोथर्म। कौन सा हो जाएगा? आइसोथर्म। नेक्स्ट है समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समदाब रेखाएं, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, समान वायुमंडलीय दबाव को दर्शाने वाली रेखा समदाब रेखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है, आइसोहेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं की श्रृंखला कहलाती है, ये हो जाएगा पोसिशनल लाइंस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तूफान वाले जो रेखा है वो क्या कहलाती है? तो देखते हैं, ये हो जाएगा आइसोब्रांट कहलाता है, ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको आइसोबाथ। कौन सा हो जाएगा? आइसोबाथ। नेक्स्ट है सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो सूर्य ताप की समान अवधि वाला कौन सा रेखा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, हो जाएगा आइसोहेल। कौन सा हो जाएगा? आइसोहेल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान हिमपात, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आइसोनीफ। कौन सा हो जाएगा? आइसोनीफ। नेक्स्ट है किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? समान भाषा को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा, ये हो जाएगा आइसोग्लास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूकंपीय तीव्रता, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आइसोसिस्मल। कौन सा हो जाएगा? आइसोसिस्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा होमोसिस्मल। कौन सा हो जाएगा? होमोसिस्मल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा आइसोहेलाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आइसोबाथ रेखाएं प्रदर्शित करती है। आइसोबाथ किसे प्रदर्शित करती है? ये हो जाएगा समान समुद्र तल की समान गहराई वाले क्षेत्र को नापने वाली रेखाएं आइसोबाथ करती है। नेक्स्ट है समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची गई है? समोच्च रेखाएं, तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, मध्य समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को मिलाते हुए खींची गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है?
तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको समदिक्पाती रेखाएं, इसको कहा जाता है समदिक्पाती। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 34। इसमें दिया गया है विश्व के स्थलरुद्ध देश। विश्व के स्थलरुद्ध देश कौन कौन से हैं और इसकी विशेषता क्या है, इसे हम लोग कवर करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है, लैंड लॉक्ड देश कौन सा है। ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको कजाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा, कजाकिस्तान, जो एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भू आवेष्टित देश है, कौन सा है। ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा युगांडा। कौन सा हो जाएगा, युगांडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित देश है, कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपको बोलीविया। कौन सा हो जाएगा, बोलीविया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश है, कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। इसमें हो जाएगा तजाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा, तजाकिस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। दक्षिण पूर्व एशिया का, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको लाओस। कौन सा हो जाएगा, लाओस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं, कौन से हैं 2। ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको पराग्वे और बोलीविया। कौन सा है, पराग्वे और बोलीविया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है, सर्वाधिक संख्या में। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है, अफ्रीका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, कौन सा है इसमें से। ये हो जाएगा जिम्बाब्वे। कौन सा हो जाएगा, जिम्बाब्वे हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है, कौन सा स्थलरुद्ध नहीं है, ये ढूंढना है। ये हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध है, कौन सा एक स्थलरुद्ध है। ये हो जाएगा बोलीविया। कौन सा हो जाएगा, बोलीविया हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश स्थलरुद्ध हैं, स्थल बाधित हैं, याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपको अफगानिस्तान तो है, हंगरी है, मलेशिया नहीं है, ये स्विट्जरलैंड है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। स्थलरुद्ध देश का मतलब है चारों तरफ से किसी न किसी देश से वो घिरा हुआ हो और उसका कोई भी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगता हो, वो कहलाता है स्थलरुद्ध देश। याद रखिएगा ये सभी प्रश्न उससे संबंधित थे। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 35। इसमें दिया है विश्व के बंदरगाह। तो बंदरगाह से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसे हम लोग कवर करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है, मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा इरिट्रिया। किस देश में है, इरिट्रिया में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का बंदरगाह नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप का बंदरगाह कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा प्रीटोरिया। कौन सा हो जाएगा, प्रीटोरिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है, रूम सागरीय तट पर, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा सिकंदरिया बंदरगाह। कौन सा है, सिकंदरिया। नेक्स्ट है सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, कौन सा है। तो देखिए इसमें हो जाएगा सुएज और पोर्ट सईद, सुएज और पोर्ट सईद इसके दोनों सिरे पर अवस्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है, यूरोपोर्ट के नाम से कौन से बंदरगाह जाना जाता है। तो हो जाएगा रॉटरडम। कौन सा हो जाएगा, रॉटरडम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है, कौन सा। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा रॉटरडम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह है, उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा है। ये हो जाएगा पोर्ट सईद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मार्सेलो क्या है, मार्सेलो क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा ब्राजील का एक बंदरगाह है, मार्सेलो क्या है, एक ब्राजील का बंदरगाह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से
कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको पाटन। कौन सा हो जाएगा? पाटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा जोहान्सबर्ग। कौन सा हो जाएगा? जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है? कहवा पत्तन के नाम से किसे जाना जाता है? ये जगह सेंटोस। कौन सा है? सेंटोस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मास्को। कौन सा हो जाएगा? मास्को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? रॉटरडम किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा नीदरलैंड। कौन सा हो जाएगा? नीदरलैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्ततम समुद्री पत्तन है? जापान का, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, याकोहामा। कौन सा हो जाएगा? याकोहामा बंदरगाह सबसे व्यस्ततम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, चाबहार पोर्ट डैश में विकसित किया गया है? चाबहार पोर्ट डैश में विकसित किया गया है? ये हो जाएगा ईरान में। और किसके सहयोग से विकसित किया गया है? ये भारत के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ग्वादर पत्तन किस देश में है? ग्वादर पत्तन, ये हो जाएगा पाकिस्तान। कौन से देश में है? पाकिस्तान में। और ध्यान रखिएगा, यह चीन के सहयोग से निर्मित किया गया है, विकसित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हम्बनटोटा पोर्ट बंदरगाह कहाँ स्थित है? हम्बनटोटा, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको हम्बनटोटा, ये श्रीलंका में है। कहाँ पर है? ये श्रीलंका में। और ध्यान रखिएगा, यह चीन के सहयोग से बनाया गया है, चीन के सहयोग से। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 36, इसमें दिया है भौगोलिक यंत्र। भौगोलिक यंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसे हम लोग कवर करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये दूरी मापने में किया जाता है, याद रखिएगा, ओपिसोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता, तो ध्यान रखिएगा, हो जाएगा हाइग्रोमीटर। कौन सा हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उच्च ताप के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के मापन हेतु, तो ये हो जाएगा पायरोमीटर। कौन सा हो जाएगा? पायरोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आकाश के नीलापन को मापन किस प्रकार के भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? आकाश के मापन, ध्यान रखिएगा, आकाश का नीलापन का मापन तो किस प्रकार के यंत्र द्वारा होता है? ये हो जाएगा साइनोमीटर। कौन सा हो जाएगा? साइनोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग होता है? विकिरण की तीव्रता, तो ये हो जाएगा एक्टिनोमीटर। कौन सा हो जाएगा? एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट है पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? पवन की गति, ये हो जाएगा एनीमोमीटर। कौन सा हो जाएगा? एनीमोमीटर। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? भूकंपीय तरंगों की मापन, ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑक्टास मापनी का प्रयोग, तो ये हो जाएगा मेघ आच्छादन की मात्रा मापने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा रोटामीटर, ये जो है जलीय आर्द्रता मापन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विवर्धन और लघुकरण के लिए, तो ये हो जाएगा आपको पेंटोग्राफ, ईपीएसकोप और पेंटोग्राफिक कैमरा, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ये हो जाएगा उष्मा की मात्रा। कौन सा हो जाएगा? उष्मा की मात्रा मापा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर विकिरण की मात्रा क्रोनोमीटर द्वारा मापा जाता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
मोह पैमाना से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? मोह पैमाना से किसका मापन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर ये हो जाएगा बादलों की दिशा व गति मापने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से किसको दर्शाया जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल पर तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पवन की गति। कौन सा हो जाएगा? ये पवन की गति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक पर तो ये हो जाएगा चक्रवातों की शक्ति। नेक्स्ट है लाइसोमीटर में निम्न में से किसका मापन किया जाता है? लाइसोमीटर तो ये हो जाएगा मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की मात्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिनोमीटर, ये पदार्थों की शीतलता मापता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है इर्गोग्राफ पर निम्न में से किसका संबंध प्रदर्शित किया जाता है? इर्गोग्राफ तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, ये जलवायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आपेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाइमोग्राफ। कौन सा हो जाएगा? क्लाइमोग्राफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए तो ये हो जाएगा ऑपिसोमीटर। कौन सा हो जाएगा? ऑपिसोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? हाइग्रोमीटर तो हो जाएगा ये, ध्यान रखिएगा, वायु की आर्द्रता मापने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, शस्य काल आदि को एक साथ दर्शाए जा सकते हैं किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा इर्गोग्राफ। कौन सा हो जाएगा? इर्गोग्राफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल तो ये हो जाएगा भूकंप के झटके। नेक्स्ट है रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है, मतलब किसकी तीव्रता मापता है? ये हो जाएगा भूकंप। नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो ये हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो ये हो जाएगा नेफोस्कोप। नेक्स्ट है वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है, ये कौन सा है? ये हो जाएगा ये हाइग्रोग्राफ। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 37, इसमें दिया गया है भौगोलिक ग्रंथ एवं उसके लेखक। तो चलिए कवर करते हैं इसे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, इलियड एवं ओडेसी ग्रंथों जिनमें की प्राचीन भौगोलिक जानकारियों का समावेश है, किस विद्वान द्वारा रचना किया गया है इसका? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा होमर के द्वारा। किसके द्वारा? होमर। नेक्स्ट है एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक है। मानव भूगोल के लेखक कौन है? ये हो जाएगा रेटजेल। कौन सा हो जाएगा? रेटजेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन है? कॉस्मोस के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा हम्बोल्ट। कौन सा हो जाएगा? हम्बोल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ की रचना किसने किया था? सभ्यता एवं जलवायु, ये हो जाएगा एल्सवर्थ हंटिंगटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता की रचना है? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा सर डडले स्टम्प के द्वारा। किसके द्वारा? सर डडले स्टम्प। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? ये हो जाएगा हॉयटसॉर्न। कौन सा हो जाएगा? हॉयटसॉर्न, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एड कुंडे निम्न में से किस विद्वान की रचना है?
तो एड कुंडे, तो ये हो जाएगा आपको कार्ल रीटर का। किसका है रचना? कार्ल रीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेट्रोलॉजिया, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये अरस्तु ने इसकी रचना किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? किताबुल हिंद के लेखक कौन है? ये हो जाएगा अल-बरूनी। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 38, इसमें है विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियां। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन, तो ये हो जाएगा ब्राजील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? ये हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत आयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? आयनवर्तीय वन, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये कांगो घाटी में। कहाँ हो जाएगा? कांगो घाटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? फेफड़ों के रूप में किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विषुवतरेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा लियाना। क्या कहा जाता है इसे? लियाना। नेक्स्ट है विषुवतरेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सेलवास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विषुवतरेखीय वर्षा वनों का सर्वाधिक बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। अधिपादप मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये हो जाएगा विषुवतीय वनों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विषुवतरेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है, इसलिए ये लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, कौन सा है? ये हो जाएगा पतझड़ वन। कौन सा है? पतझड़ वन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये जगह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ये जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सबसे अधिक टैगा वन, ये हो जाएगा साइबेरिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये हो जाएगा टैगा वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? तो इसे ध्यान रखिएगा जीरोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा सिनकोना की छाल से पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, सिनकोना, ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है, कौन सा नाम नहीं है? तो ये हो जाएगा बोरियल, इसका नाम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है, यह हो जाएगा शबाना वन। कौन सा हो जाएगा? शबाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में वनों के प्रकार है, सूची 2 में क्षेत्र है। तो इसमें सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है विषुवतरेखीय वन, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको विषुवतरेखीय, ये घाना में पाया जाता है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वन, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको फिलीपींस में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोनधारी वन, ये स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के
फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? किसका फैलाव सर्वाधिक है? यह जगह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का फैलाव सर्वाधिक है परसेंटेज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग पिछड़ी अवस्था में है, इसका कारण है? इसका क्या कारण है? तो इसमें है सबसे पहला वृक्षों की प्रजाति का मिश्रित रूप पाए जाना, ये सही है। नेक्स्ट है परिवहन की सुविधा का अभाव, ये भी सही है। नेक्स्ट है वृक्षों की लकड़ियों का कठोर होना, ये भी सही है। अस्वास्थ्यकर जलवायु, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अफ्रीका में विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम है, इसमें से किसका सही क्रम है? तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हो जाएगा विषुवत रेखीय वर्षा वन, उसके बाद हो जाएगा सवाना वन, उसके बाद हो जाएगा सवाना घास, उसके बाद हो जाएगा मरुस्थलीय झाड़ियाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? सिनकोना के वृक्ष, तो ये हो जाएगा विषुवतीय वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ओक, बीच, बर्च, वॉलनट, एल्ब आदि के वन कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये हो जाएगा मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मोन्टाना वन पाए जाते हैं। मोन्टाना वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? बोरियल वन के नाम से किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा शंकुधारी वन को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? ये हो जाएगा रूस में। कहाँ हो जाएगा? रूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा विषुवतीय वर्षा वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विषुवतीय वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता इसका नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निचले स्तर पर सघन झाड़ियां एवं फूल पत्तियां पाई जाती है, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, टुंड्रा वनस्पतियां सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है इसका विस्तार? तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, अमेजन नदी की घाटी में विषुवतीय उष्ण आर्द्र वन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा सेलवास कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, सेलवास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विषुवत रेखीय उष्णार्द्र वन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा इस प्रकार के वन में एक प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, मानसूनी वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानसूनी वन, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार के वन में सघनता बहुत अधिक होती है, ये गलत है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भूमध्यसागरीय वन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भूमध्यसागरीय वन, तो ये हो जाएगा इन वनों के वृक्षों की जड़ें लंबी एवं छाल व पत्तियां मोटी होती है, ये असत्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा समशीतोष्ण कोणधारी वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, साइबेरिया क्षेत्र में शीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण कोणधारी वन को तो ये हो जाएगा टैगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं, तो ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विषुवतीय वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वन शीतोष्ण वन के नाम से भी जाने जाते हैं, ये असत्य है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 40, डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको सीसम से संबंधित है, सीसम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 39, विश्व की घास भूमियां। तो इसे हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये था आज का वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।